4.1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका मीन्स समझेंगे हम, क्या मीन्स बोल रहा है ये। इसका मीन्स है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ए पेन। एक नोटबुक है, सभी यूज़ करते हो, आप भी यूज़ करते होंगे पक्का। तो एक नोटबुक है, उसका जो रेट है या उसकी कॉस्ट जो है वो ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। भाई सिंपल सी बात है, एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस ऑफ ए पेन, यानी कि 2 पेन की कॉस्ट के इक्वल है। सिंपल सी बात। अब जो आपको लिखना है, आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, वो भी 2 वेरिएबल वाली। अरे अगर समझ में ना आता है, सभी मान लो आपके पास 10 रुपीज़ वाली कॉपी है या 20 रुपीज़ वाली कॉपी है और उसमें कितने पेन आएंगे? 10 वाले 2 आ जाएंगे। तो समझ लीजिए, यानी कि एक 20 वाली कॉपी जिसका कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़, वो 2 पेन के इक्वल है जिनके कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़। ओके, 20 के पेन और 20 की कॉपी, ठीक है, इक्वल हो गई। तो यहाँ से आप भी समझ सकते हैं। तो आपको एक इक्वेशन बनानी है। क्या इक्वेशन है आपको पता है क्या? द कॉस्ट, लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कितनी लेट करोगे? x, ठीक है। और लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, क्या लेट करेंगे? y। तो देखिए, जो कॉस्ट है नोटबुक की उसे हमने x कर लिया और लेट किसे कर लिया? पेन की कॉस्ट को y, ठीक है। यहाँ तक बात सबकी समझ में आई होगी। जनरल सी बात है, समझाने लायक बात भी नहीं है ये। तो अब हमें जो इक्वेशन बनानी है वो क्या है हमारी? हमें पता है कि एक कॉपी की वैल्यू, यानी कि एक कॉपी की, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बैठता है कि एक कॉपी की जो वैल्यू है वो 2 पेन की वैल्यू के इक्वल है। भाई एक कॉपी की वैल्यू कितनी होगी? 1x, और 2 पेन की वैल्यू कितनी होगी? 2y। ये बात आपको पता है। तो क्या सिंपली फॉर्म में आप लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल 0। लो, आंसर आ गया आपका। कुछ करना है तो नहीं पड़ा, बिना कुछ करे आपको आंसर मिल गया। और क्या चाहिए? तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लाइनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। वही वर्क आपने पिछली वीडियो में भी देखा था। क्या देखा था कि आप कैसे किस फॉर्म में चेंज करते हो सब कुछ, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में चेंज करके, और आप वहाँ से a b c तीनों फाइंड कर देते हैं। तो सेम वर्क हम यहाँ करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल मैं इसलिए करवाता हूँ आपको क्योंकि एग्जाम्पल पे आप सीख चुके, क्वेश्चन करने में और मज़ा आएगा। अगर आप क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में नहीं सीखते तो क्वेश्चन में सीखोगे, और जब क्वेश्चन में सीखोगे तो मज़ा किसी में करने में है? किसी में भी नहीं। तो इसलिए एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए ही करवाता हूँ ताकि आप क्वेश्चन में सीख सको। समझ गए बात? सॉरी, एग्जाम्पल में सीख सको और क्वेश्चन में उसे मज़े से कर सको। तो करते हैं फन टाइम के साथ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 है। 35 पर 12, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज करना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल, सॉरी, माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0 कर दिया आपने चेंज। यहाँ से a क्या है आपका? 2 है, b क्या है आपका? 3 है, और c क्या है आपका? माइनस 9.35 बार है। तो अब यहाँ से क्या होगा? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। क्या वैल्यू आपको शो हो चुकी है? जब वैल्यू शो हो चुकी है तो अगले नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट पार्ट होगा इसका x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10। वेरी गुड। तो मैं एक काम तो इसमें ख़त्म ही हो गया। तो देखते हैं किस फॉर्म से करेंगे कंपेयरिंग ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपकी मर्जी है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। कंपेयरिंग ऑन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, आप सीधा सिर्फ फॉर्म को लिखिए और कंपेयर करके आंसर बता दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इतना फालतू लिखने की। तो यहाँ से हम देखते हैं ए की वैल्यू क्या है। भाई देखिए एक्स की मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है, तो ए की वैल्यू जो आएगी आपकी 1 आएगी, ठीक है। अब बात बी की कर रहे हैं, बच्चे बड़े पजल होते हैं कि भाई बी कैसे आएगा, बी कैसे आएगा, 5/y है, तो उसका मतलब क्या, 1/5 मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा, ये आपकी किसकी वैल्यू है, बी की। तो बी की वैल्यू क्या आपकी -1/5 एंड सी की वैल्यू क्या है -10। सो स्टूडेंट्स ए बी सी आपको तीनों वैल्यू फाइंड हो गई क्या। और जब तीनों वैल्यू फाइंड हो गई तो नेक्स्ट पार्ट पर चलने में क्या दिक्कत है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -2x + 3y, चलते हैं। -2x + 3y = 6। आपको वही काम करना है जो आप हमेशा करते हैं, -2x + 3y - 6 = 0। किस फॉर्म में चेंज हो गया ये हो गया ax + by + c = 0। तो कंपेयरिंग किससे करेंगे हम, ax + by + c से, c = 0 से, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है 3 एंड c की वैल्यू क्या है आपकी -6। सो स्टूडेंट्स कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी जल्दी हो रहे हैं, कितनी रिपीटेडली है, तो कितना मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चंस को करने में। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, x = 3y, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों x = 3y है, तो क्या करते हैं हम, x - 3y = 0। सो x - 3y + 0 = 0। भाई आपने सोचा होगा 0 क्यों लिखा, अरे सी की वैल्यू तो दी नहीं है। जब सी की वैल्यू जब नहीं दी होती हमें किसी वैल्यू, तो हम क्या लेते हैं, उसे 0 लेते हैं। सो स्टूडेंट्स x - 3y + 0 = 0। तो a की वैल्यू बताइए अब क्या आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आपकी 1 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई और c की वैल्यू आपकी आ जाती है 0, ठीक है। क्लियर बात। तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तायल एजुकेशन पॉइंट, जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन आ सके। आप जो भी देख रहे हैं अच्छी तरह प्रिपरेशन करें, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी हल्का है आपको लग रहा है क्योंकि आप पे आता है। ध्यान रखना हमें क्वेश्चन कब हल्का लगेगा या फिर कब इजी लगेगा। इजी हमें जब भी लगता है क्वेश्चन जब हमारे पे आ जाता है वो, अगर हमारे पे नहीं आता तो हमें वो इजी कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन इजी लगने चाहिए क्योंकि आप पे आता है। तो चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, 2x = -5y, क्या है 2x = -5y। चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। 2x = -5y कैसे करेंगे आप, सिंपल बात है, 2x + 5y = 0। आपकी किस फॉर्म में आ गए, x + py + c = 0। तो आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग ax + by + c = 0। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू आती है आपकी 5। अरे भाई c तो है ही नहीं, और जब c नहीं है तो क्या होगी c की वैल्यू, c आता है आपका 0। तो जो आपकी इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है 2x + 5y + 0 = 0। आ गए ना आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ। सिक्स पार्ट क्या है, सिक्स पार्ट है 3x + 2 = 0। अरे वेरी गुड, 3x + 2 = 0। सिंपल सी बात है, कौन नहीं है, y की वैल्यू नहीं है। और जब y की वैल्यू नहीं होती क्या करेंगे, 3x + 2 प्लस, या आप क्या लिख सकते हैं 0y + 2 = 0। किससे कंपेयरिंग करेंगे, ax + by + c = 0 से। इससे कंपेयर करते हैं आपकी a की वैल्यू आ जाती है 3, b की वैल्यू आती है आपकी क्या, b की वैल्यू आएगी 0, ये है मेन काम, और c की वैल्यू आती है आपकी 2। सो स्टूडेंट्स
आपकी कंपेयरिंग करने पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो अब चलते हैं इसके 6th के बाद 7th पार्ट पर। 7th पार्ट क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये किससे कंपेयरिंग करेंगे, y मतलब फॉर्म में चेंज है, ये कंपेयरिंग किससे करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे x की तो कोई है ही नहीं, तो 0x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप थोड़ा सोचना है, कुछ अटपटा सा लिखा, कुछ नहीं लिखा, वही है। तो यहाँ से क्या है, 0x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आपकी 0 है, b की वैल्यू बताइए आप सभी -2 है एंड c की वैल्यू भी आपकी -2 है। सॉरी जरा सा मिस्टेक हो गई, ध्यान रखिए, -2 नहीं है, +y है, तो y, तो b की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 1 है। ठीक है, चलिए अब 7th के बाद 8th पार्ट पर चलते हैं। 8th पार्ट क्या कहता है, 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x। सो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -2x प्लस 0y प्लस के 5 इज इक्वल 0। तो अब स्टूडेंट्स एक बात बता दीजिए सभी के सभी, x आपकी x से क्या मिलती है, a की वैल्यू, a क्या है आपका -2, y क्या है आपका 0 एंड सॉरी ये y नहीं है, b है, c क्या है आपका 5। तो आपको a b c तीनों वैल्यू फाइंड होती है। तो बस आज की एक्सरसाइज यहीं ख़त्म है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 ये था, 1 मैंने कराई दिया। तो अब बात यह है कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और सभी बच्चे मन लगा के पढ़िए ताकि जैसे मैं आपको मन लगा के पढ़ाता हूँ आप भी मन लगा के पढ़ेंगे